अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उस्मान अहमद। आप सबको हम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे खुशामदीद। आज मैं अपनी इस बैठक में या गुफ्तगू में, इस वीडियो में दो बहनों के बारे में बात करूंगा, जिनमें से एक बहन आज़ाद है, आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रही है, और एक बहन कैद है और तकरीबन 2 दिहाई का अरसे से ज़ायद हो चुका है वो बहन कैद है। जो आज़ाद बहन है वो अपनी उस कैद बहन की आज़ादी की जंग लड़ रही है, और ये तवील जंग है जो वो लड़ रही हैं। और हालिया चंद माह पहले मई के माह में उस जो आज़ाद बहन है उसको छोटी सी एक कामयाबी नसीब हुई कि जो अपनी उस कैद बहन से जाके मिली, मुलाकात की और उनसे गुफ्तगू की। लेकिन ये भी एक आर्जी या जुज़वी सी कामयाबी थी, क्योंकि वो उस बहन को महसूस नहीं कर सकी, गले नहीं लग सकी, प्यार नहीं कर सकी। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 86 साल की सज़ा दी गई है एक मुबैना इल्ज़ाम की बुनियाद पर। अमरीका में वो कैद हैं और 2003 में उनको जो है वो गायब कर दिया गया था। उनकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने वक्त दिया हम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। तबीयत आपकी कैसी है, खैरियत से हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान आपके हम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। डॉक्टर साहब, मैं ये इकरार करूँगा, ये कन्फेस करूँगा कि जब आपकी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात हुई, उसके बाद से जो भी आपने गुफ्तगू की, इंटरव्यूज़ किए होंगे, यकीनन आपके बारे में लिखा भी गया होगा उस मुलाकात के अहवाल के हवाले से, मैंने वो कुछ नहीं जानने की कोशिश की, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे फ़ेस टू फेस बैठ के ये जानने की कोशिश करूँ कि वो मुलाकात कैसी रही, क्या हुआ। और लेकिन मैं आगाज़ ये करना चाहूँगा अपने व्यूवर्स के लिए कि आप उस वक्त से शुरू करें जब आपके इल्म में आया कि जी आपने अब मुलाकात के लिए जाना है। कैसे इल्म में आया, किसने बताया आपको? तो देखिए, आप सब लोगों को पता ही तकरीबन है कि एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और आज मैं इस्लामाबाद इसीलिए आई हूँ कि एक केस चल रहा। ये 2015 में केस किया गया था, अभी तक वो चल रहा है कि फॉरेन ऑफिस हमें असिस्ट करे। ठीक है। किसी भी कैदी से मिलना, चाहे वो कितना बड़ा मुजरिम क्यों ना हो, ये फैमिली को डिनाई करना मुलाकात एक जुर्म है, एक अगेंस्ट ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज, नॉर्म्स, लॉज, उसका वो है। लेकिन आफिया को 20 साल हो गए और हमें मिलने नहीं दिया, मुझे नहीं मिलने दिया। मेरी अम्मी अल्लाह को प्यारी हो गई और उन्होंने नहीं मिलने दिया। 2015 में ये केस किया था कि अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, अब किसी तरह से कोई मुलाकात, कुछ नहीं तो वीडियो कॉल ही करवा दीजिए। लेकिन हमारी हुकूमत ने नहीं किया और ये केस चल रहा था। फाइनली इसमें ब्रेक थ्रू आई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब ये दोबारा ओल्ड केसेस में करके और फिर उठाया, और उन्होंने ये कहा कि ये होना चाहिए। ठीक है। तो मैंने ये कहा कि देखें, अब तो अम्मी भी नहीं है, और मैं मुझे ये बताइए, मैंने उस वक्त जज साहब को भी कहा था कोर्ट में कि आप मुझसे ये बताइए कि आप मुझे मिलवाते हैं, मैं उसको इस हालत में उसको देख के और खैर मैं उसको छोड़ के वापस आ सकती? सही बात है। How is it humanly possible unless कि आप ये हुक्म दे रहे हैं मुझे टॉर्चर करने के लिए, मेरी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, कि ये अभी तक खड़ी कैसे इतना बड़ा गम लेकर, तो दैट्स अ डिफरेंट इशू। तो लेकिन फिर ये हुआ कि नहीं, 5 ईयर मल्टीपल एंट्री होगी और हर महीने 1.5 महीने पे फैसिलिटेट करेंगे जब तक उसकी रिहाई नहीं होती। एंड द सोल पर्पस ऑफ द मीटिंग इज टू गेट एक्सेस टू आफिया, ताकि उसकी रिहाई में चीज़ों को हम एक्सपीडाइट किया जाए। ठीक है, थोड़ा जी ठीक है। तो फिर जाहिर है व्हेन यू पुट इट लाइक दैट, तो देन यू से कि हाँ भाई जाहिर है जाएंगे। मैं रातों को सोई नहीं, मैंने बहुत पिक्चर्स, बहुत सिनेरियोज, एंड आई कैन टेल यू कि देखिए, आई एम अ डिप्लोमेट ऑफ द अमेरिकन बोर्ड ऑफ साइकाइट्री एंड न्यूरोलॉजी, आई एम अ ट्रेन्ड न्यूरोलॉजिस्ट। जी बिल्कुल। मैं इस किस्म के पेशेंट्स को देखती हूँ, लेकिन नो अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग इन द वर्ल्ड, आई हैव अबाउट ओवर 20 years ऑफ एक्सपीरियंस, जो मैंने आफिया की हालत देखी, नथिंग कुड प्रिपेयर मी फॉर दैट। उस पर आगे आते हैं, फास्ट फॉरवर्ड अगर हम करें तो आप जब लेट्स सपोज वो कहते हैं फोर्ट वर्थ जेल में वो हैं, वहाँ पे जब आप गई हैं, क्या था वो, कैसा वो इलाका था, किस जगह आपको ले जाया गया, क्या हुआ, अगर वो थोड़ी सी आप हमारे लिए मंजर कशी करें। तो जैसे मैंने आपको कहा ना, नथिंग कुड हैव प्रिपेयर्ड मी। अब ये FMC कार्सवेल जो है ये फोर्ट वर्थ टेक्सास में है। अच्छा, इट इज ऑन अ मिलिट्री बेस। ठीक है। अब अगर आप बाहर से देखें ना,
तो कहते हैं ना पैकिंग बहुत खूब है पर माल है घटिया वाली चीज। बाहर लश ग्रीन लॉन्स है। अच्छा। उसका रास्ता जो है ना, और वहाँ पे जानवर, मतलब बड़े पीसफुल सा एटमॉस्फेयर बाहर से दिखाया हुआ है। लाइक यू नो लश ग्रीन लॉन्स, वहाँ पे कुछ कैटल हैं, कुछ शीप घूम रही हैं, और वो ऐसा लग रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते आप कहाँ जा रहे हैं। फिर आप अंदर वो जहाँ पे FMC कार्सवेल लिखा हुआ है वहाँ तक इतना खूबसूरत रास्ता है। फिर वो अंदर एक छोटा सा टर्न है, फिर आप जाते हैं, फिर एक कच्चा सा रास्ता आता है, फिर वो बाड़ें आती हैं। ठीक है। वो पूरी वो बार्ब वायर्स आ जाती हैं। उसके बाद मुझे जो है ना, अच्छा उसका फ्रंट साइड जो है ना वो ज़्यादा वो है, उसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी और वो सारा उस तरह का वो है। लेकिन हमें जो है उन्होंने रीडायरेक्ट कर दिया, उन्होंने बैक डोर से लिया। ठीक है। जो उनके एम्प्लॉइज वगैरह के लिए है। अच्छा। सो दैट वाज नॉट एज सिनिस्टर, जो कि एक झलक जो फ्रंट की। ठीक है। ठीक है। उसके बाद जब अंदर गए तो सिक्योरिटी चेक जिस पे से सभी गुजरते हैं, तो वो बस सिक्योरिटी चेक की, उन्होंने कोई फिजिकल चेकिंग नहीं की। ठीक है। उन्होंने तो मैंने कोट सूट पहना हुआ था, तो मेरी जेब में पिक्चर्स थी या फिर कि मैंने कोलाजेस बनाए हुए थे बच्चों के ना, कि मुख्तलिफ। मैंने कहा 20 साल के बाद देखेगी तो उनको ग्रो अप होते हुए, मतलब इतना तो मुझे साइकी का पता है कि एकदम से मैं दिखाऊंगी इतने बड़े हो गए तो वो इम्पैक्ट नहीं होगा ना। तो मैं उसके ग्रोइंग, उनके स्कूल के मुख्तलिफ फेजेस और वो ना, तो कोलाजेस छोटी छोटी पिक्चर्स करके पेजेस में करके वो रखी। खैर फिर अंदर गई तो एक छोटा सा क्यूबिकल था, एंड उसके अंदर उन्होंने, अच्छा आधा रास्ता जो है ना वो तो वो ओपन जो जेल और वो थी ना, तो उन्होंने वो बाकायदा अपने इंटरकॉम्स पे करके ना पूरा खाली करा दिया था, जस्ट फॉर मी टू पास, कि मैं कुछ मुझे नजर ना आए कि क्या हो रहा है और क्या। लेकिन खाली वो दरवाजे, उनकी इतनी बड़ी बड़ी चाबियां और इतने सारे उनके उस पे वो हिलते हैं ना, ठन 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 खनखनाहट, एक म्यूजिक सी खनखनाहट ना चाबियों की हिलने की, और इतने मोटे मोटे लोहे के दरवाजे जिन्हें वो यूं करके जब खोलते तो इतनी जोर से धड़ाम आवाज आती। और प्रिजन वगैरह में फर्नीचर तो इतना होता नहीं है ना, गूंजती होगी गूंज, वो जो एको जो है ना, लाइक हॉरर मूवीज में देखा है ना, वो छिन छिन छिन, और वो के जैसे बस अभी मर्डर होने वाला है, जैसे ड्रैक्युला का वो। अब फिर ले जाके वो इस तरह किसी एक चेयर उसमें बिठा दिया अंदर। लॉयर मेरे साथ था, तो फिर एक चेयर और ढूंढ के उसके लिए लाई गई। तो और वो छोटा सा क्यूबिकल था, आगे इतनी टेबल थी जितनी चौड़ी है ना, इससे थोड़ी सी और, तो अबाउट 2 फीट, राइट, तो 2 फीट ही उस तरफ। और वो तो वहाँ पे उन्होंने मैं पहले बाहर खड़ा किया, और वो अब उस चेयर पे बैठी हूँ एकदम से। जब वो एडमिन यूनिट के अंदर आई ना, 4 दरवाजे, एकदम से कैसी स्टेंच आई। बेबी ये लोग जो मेरे साथ वो करते हैं, कहते हैं कि मैं शायद ज्यादा स्मेल्स का वो करती हूँ, और वो सेंसेस आपके स्ट्रांग है, शायद वो ज्यादा है। लेकिन बकरीद के बाद एक वो खून के जमे की बात है ना, उस तरह की एक स्टेंच, हॉरिबल। और वो तो उससे, और फिर उसके बाद आके जब वो वहाँ पे बैठ के और इंतजार कर रही थी ना, जब मैं अकेली उस पे बैठी और वो स्टेंच आ रही थी, और वो मतलब इट वाज जस्ट, वो एक छोटा सा कमरा था जिसमें आपको बिठा दिया गया। मुझे वो सिनेरियो जो था ना, मेरे दिमाग में बचपन का वो डेजा वू ड्रैक्युला की मूवी, जिसमें वो औरतों को कुर्सी पे बांध देता था अपने उसमें ना, और फिर हर रोज रात को ना उनका खून चूसता रहता था जब तक उनका ढांचा नहीं बन जाए ना। मैं यूं बैठी और मुझे लग रहा था कि बस आया ड्रैक्युला खून चूसने, और आया ड्रैक्युला खून चूसने। अच्छा, तो ये कितनी देर आप वहाँ बैठी रही और फिर आप बताइए तो कि आप फिर वो लॉयर भी साथ आ गए, ज्यादा देर नहीं। तो पहले दिन ये फिर मुझे आवाज आई, आप की खनखनाहट की आवाज आई, वो और जंजीरों की, चेन्स की। फिर वो खोला तो उसकी आवाज आई ना कि ये कहाँ लेके जा रहे हो मुझे, वो तो उन्होंने ये कहा कि हमने ये तुम्हारे शैकल्स खोलने हैं। तो उससे अंदाजा हुआ कि ये छनछनाहट ये उसकी है, और उसको अंदर धक्का दिया। लेकिन हमारे इसमें नहीं, आगे वाले उसमें, जहाँ पे फिर वो शीशा जो था। अच्छा, यानी बिल्कुल फेस टू फेस नहीं था। नहीं, और वो शीशा भी इतना क्लियर नहीं था। लाइक वीडियो कॉल वुड बी मच मोर क्लियर। लेकिन अब वो आके उसने एकदम जब मुड़ के देखा, तो उसने जब मुझे देखा तो वो फौरन यूं आगे आई है एकदम, और मैं भी एकदम आगे आई हूँ।
लेकिन आवाज़ तो ज़ाहिर है नहीं आ रही थी, और एकदम से ज़ाहिर है वो आया और ये हम यूँ करके और शीशे पे बस यूँ हाथ रखे और मैं सामने देख रही, एक झलक थी, एक हल्की सी मुस्कुराहट और मैं देख रही कि मैं हाथ यूँ रखा और वो फिर उसने बैठ के ना फ़ोन उठाया, फिर वो लॉयर था, उसने फ़ोन उठाया और उसने कहा कि फौज़े इस पे बात करो। मैं सिर्फ देख रही थी कि मेरे आगे कौन है। क्या बात की आपने फिर? पहला लफ्ज क्या बोला उनसे? तो मैं तो स्पीचलेस थी, बिकॉज मैं पहचान ही नहीं पा रही थी कि आफिया। मैं कह रही थी आफिया कैसे हो सकती है? जो तस्वीर आप लोग देखते हैं ना उसकी, आप कहें तो बहुत अच्छी है, काश ऐसी होती है अल्लाह से। तो अब उसकी आंखें, उसकी बड़ी बड़ी आंखें इतनी प्यारी, और वो अंदर ढसी जैसे स्केलेटन होता है ना, स्कल आपने देखा ना, आंख यूं धस जाती है अंदर, आप बिल्कुल वो कर दे और ऊपर स्कल हो, उस पे खींच के आपने स्किन वो डाली हुई और यहाँ से पूरी झुलसी हुई। मतलब आप ये देखें कि आपको पता है ना, एक मूवी थी जिसको के ऑस्कर अवार्ड भी मिला था कि पाकिस्तान में एसिड बर्न्स किए जाते हैं। जी, शर्मीन बच्चन आई थी जी। तो ये एसिड बर्न्स और ये जो उसका पूरा चेहरा जलाया गया है, और वो जस्ट बिकॉज वो एक मुसलमान ने नहीं किया, तो क्या उसके बारे में बात नहीं हो सकती, या वो जुर्म नहीं है? यानी वहाँ पे आप ये महसूस किया है, ये अपनी आंखों से देखा है कि वहाँ पे उनको टॉर्चर किया गया है? मैंने अपनी आंखों से देखी ये हालत, और उसका वो स्कार्फ भी बस एक कपड़ा दिया हुआ था। अगले दिन तो उन्होंने प्रॉपर हिजाब, वो मैंने कॉमिसरी पैसे वगैरह भिजवाए थे जी। उसने पहली चीज ना वो करके और कहा, मुझे बच्चों कहती है कि बच्चों आप तो पहले से भी ज्यादा दुबली हो गई। वो आपको कह रही हैं? मुझे मैं तो यही देखी, मैं अल्लाह ही हाफिया है, ये क्या वाकई में आवाज हुई थी वो। लेकिन मैं सिर्फ, मेरे पास कुछ कहने को नहीं था। वो लॉयर लेके वापस उससे बात कर रहा था, मैं इसको लाया हूँ और तुम परेशान नहीं हो, और उसने पूछा आपको तंग तो नहीं किया? मैंने कहा नहीं। बोली फिर आपको क्या हो रहा है? नहीं, वो मुझसे ये कह रही है अपनी उस हालत में कि मैं उसको देख के बिल्कुल हवास पाख्ता कहते हैं, पैरों तले जमीन, ये सारे जितने भी ये है ना, ये इडियम्स और ये ना, वो वाकई में उस वक्त अप्लाई हो रहे थे। उस वक्त हर चीज पता लग रही थी कि हाँ, ये जब किसी ने ये बात कही है ना, तो वाकई में वो किस चीज से गुजर रहा होगा। सही बात है। बस तो फिर वो लॉयर ने थोड़ी बात की, मुझे कहा कि भाई प्लीज कंपोज, कोई सिस्टरली टॉक करो, व्हाट सिस्टर्स टॉक अबाउट। ठीक है। मैं उसकी हालत में से, मैं उसकी हालत पूछूं क्या उसकी हालत ऐसी हुई? मैं तो फिर मैंने उसने पूछा कि अम्मी कैसी है? आपने क्या बताया? मैं इतने उसमें उसकी ये हालत देख के मैं उसको एक और शौक देने तो नहीं गई थी ना। आपने उनको नहीं बताया? मैंने कुछ भी नहीं बोला। अब बाद में लॉयर ने बताया। अच्छा, बता दिया। और बच्चों के बारे में, उनके 3 बच्चे भी हैं, वो उनके बारे में क्या बात हुई? कोई बात हुई? सुलेमान कैसा है? दूध वगैरह पी रहा है? सही दूध वगैरह पी रहा है? 6 महीने का था ना। शेरखार। वो भी मैं क्या बताती, वो मिला ही नहीं है। फिर मतलब वकील मेरी तरफ से टॉकिंग कर रहा था ज्यादा। मैं तो फिर मैंने कहा कि नहीं आफिया, देखो मैं तो तुम्हें इतनी अच्छी खुशखबरी बता रही हूँ, अहमद डॉक्टर बन गया है, हाफिज़ कुरान भी हो गया है और डॉक्टर भी बन गया है। उसने अभी ग्रेजुएट किया, 1 हफ्ता ही हुआ है। और देखो मैं पिक्चर्स लाई हूँ सारी, और वो ना बच्चों की ना मैंने इस तरह करके मैं एक अच्छी न्यूज़ पे ना, और मैंने कहा मरियम भी मेडिकल कर रही है, और वो तो वो बोली अच्छा कितना टाइम हो गया है ना। एक उसने इस तरह से थोड़ी देर सोचा, ये किया, उसकी आंखों में एक मतलब वो इतना फासला था, इतना शीशा था ना। और वो भी आप कह रही हैं ब्लरी था, लेकिन वो इमोशन जो है ना बच्चों का, उसका वो जो आंखों में एक गम का समंदर, उस डसी भी उसमें वो इमोशन आप फील कर सकते थे। फोन उस वक्त मेरे पास था, लेकिन जो लॉयर बराबर बैठा था वो भी उसको फील कर रहा था। उसने फील करके कहा कि क्या बात हुई, क्या कहा है उसने। इतनी वो इंटेंस वो था। द थिंग जो समझते नहीं है ना लोग कि ट्रॉमा
टॉर्चर हर तरह का होता है ना फिजिकल, लेकिन एक माँ से उसके बच्चे छीन सबसे बड़ा टॉर्चर है बिलाशुबा। ये इंसानियत के सबसे घिरी, दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन कोवर्जन। देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर दैट, एब्सोल्युटली नो जस्टिफिकेशन फॉर दैट। और वो हम जो था ना, वो चीज जो थी ना, दैट वाज एविडेंट, दैट वाज सो एविडेंट कि उसके आगे और कुछ पूछना, जो भी माँ है वो पूछेगी नहीं, वो कुछ समझ सकती है कि वो अगर सेन है और वो बात कर रही है तो ये भी एक मौजज़ा है, वो जिंदा है तो ये भी एक मौजज़ा है। मुझे पता है मेरे बच्चे के, आफिया के बच्चे जरा से देर से हो जाते हैं तो मैं पागल हो जाती हूँ। सही बात। तो फिर जब आपने उनको बच्चे का बताया कि जी वो डॉक्टर बन गया है और हाफिज कुरान तो इस तरह से ना पिक्चर यूं कोलाज बने हुए ना, तो पिक्चर तो मैंने यूं करके ना शीशे पे लगाई, एक पहली छोटे होके देखो ये, तो वो यूं आगे हुई, खट से दरवाजा खोला है उन्होंने और ये लिया है और कहा है कि और भी है तो दे दो। ओह अच्छा। तो यानी वो आप लोगों को मॉनिटर कर रहे थे? ओह यस, फुल्ली ऑब्वियसली सुन भी रहे होंगे कि क्या गुफ्तगू। और बाहर वो कांस्टेंट वो जो होता है ना कि अगर यहाँ मूवी चल रही है तो पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, वो खनखनाहट और दरवाजे ठा हर थोड़ी देर में डिस्टर्ब करना जरूरी बनाया हुआ। वो ये आवाज तो आज तक, आई डोंट लाइक टू कीप टॉकिंग अबाउट इट, ठीक है, बिकॉज आज तक जो है ये बस वो मेरे इट जस्ट रिंग्स। ठीक है, तो ये था। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब ये गुफ्तगू इसलिए भी आपसे करना चाह रहा हूँ कि हम आफिया सिद्दीकी का वाला मामला जो है ना, ऐसा लगता है कि मौसमी मामला बन जाता है मीडिया के लिए और पाकिस्तान की ओवरऑल सोसाइटी के लिए, कि हम चंद दिनों बाद शायद, अब आप मुलाकात करके आई हैं तो आपको इंटरव्यूज भी आपके हो रहे होंगे, क्या वजह है कि लोग, क्यों आप अकेली ये जो लड़ाई लड़ रही हैं, ये पूरी कौम क्यों नहीं लड़ रही है? इसकी आपको क्या वजह है? और क्या इसके लिए आपने किसी से कहा, किसी को शोर मचाया कि भाई ये खाली मेरी बहन नहीं है, ये आप सबकी बहन, आप सबकी माँ, आप सबकी बेटी है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? इस बारे में कोई आपके कोई जज्बात, एहसासात हैं? देखिए, कौम जो है ना हमारी, आज आफिया कौम की बेटी है, तो इसको कौम की बेटी किसने बनाया? हमारे घर की बेटी को कौम ने अपनी बेटी बनाया। सही बात है। तो ये कहना कि कौम ओन नहीं कर रही, जब रेमंड डेविस का वाकया हुआ था तो घर घर का हर बच्चा नहीं कह रहा था, हर माँ नहीं कह रही थी हमारी आफिया, बस आवर आफिया। कौम, मैं आज कहीं बाहर जाती हूँ, आज क्या इससे इवन मिलने से पहले भी, और वो तो जो भी है, आप भी अगर आप टैक्सी में बैठे हैं, रिक्शा में बैठे हैं, आप आफिया का जिक्र करें कि मैं आफिया के लिए इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, तो अगर वो ड्राइवर आपसे ये नहीं कहे कि मैं नहीं जानता तो हैरान कौन हो। सही बात है। तो टू से कि कौम तो नहीं, कौम ने आफिया को, हमारे घर की बेटी को अपनी बेटी बनाया। ठीक है। कौम के जो नुमाइंदे हैं ना, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जिन्होंने अहद किया है और जिन्होंने हलफ उठाए हैं हर पाकिस्तानी की इज्जत, जान और उसकी हिफाजत का, उसकी फलाह का, टू वर्क फॉर देम, टू सर्व देम, द ब्यूरोक्रेट्स, यू नो, ऑल द पब्लिक सर्वेंट्स, द पॉलिटिशियंस, they are the ones at fault। दोबारा अगर मैं वहाँ पे आपको लेके जाऊँ तो आपकी आफिया से फिर दोबारा एक और भी मुलाकात हुई है? 2 मुलाकातें हुई हैं या एक ही मुलाकात हुई है आपकी? ये पहली मुलाकात थी। इसके बाद फिर जब बाहर निकली तो मैंने कहा जो मैं पैसे भेज रही थी उनका क्या है, अकाउंटेबिलिटी, और वो तो वहाँ पे बात की तो उन्होंने कहा अच्छा आप अभी भेजें, अकाउंटेबिलिटी हम बाद में करेंगे, ठीक है, लेकिन आप अगर अभी भेजें तो हम विल मेक श्योर कि इसको अभी मिल जाएंगे। ठीक है। मैंने फौरन बाहर निकल के ई ट्रांसफर किया $300। ठीक है। तो वो उसको उसी वक्त उन्होंने 7 बजे 6 बजे के करीब मैंने किया, 7 बजे उसको मिल गए थे। उसको कॉमिसरी एक्सेस दिया। अगले दिन जब मैं गई तो उसको प्रॉपर हिजाब दिया हुआ था। ठीक है। जिससे ये उसका वो छुप गया था थोड़ा, जो वो सारे जो और जो वो जख्म वगैरह थे, बर्न्स, वो उन्होंने शायद रियलाइज किया कि ये हमने क्या किया। लेकिन नेक्स्ट डे जब वो ला रहे थे तो हमें पहले बिठाना भूल गए, पहले आफिया को वो ले आए। तो वो सारे शैकल्स, उसी जगह हुई मुलाकात, उसी कमरे में, सेम वही जगह थी जी, मगर उस वक्त अपनी आंखों से मैंने वो शैकल्स देखे और वो सब कुछ वो देखा। बेड़ियां पैरों में भी, हाथों में, दोनों जगह डली हुई थी। वो मंजर मेरे लिए बहुत तकलीफ है।
अच्छा, ये जो दोनों मुलाकातें हैं ये कितनी मुद्दत की थी, कितने वक्त की थी, और आपके साथ वकील के अलावा सेनेटर मुश्ताक भी थे, उनके बारे में कुछ दूसरी मुलाकात में फॉर लाइक हाफ एन आवर और सो सेनेटर मुश्ताक का वो था, लेकिन दे वर ग्रेशियस इनफ, बड़ी मेहरबानी उन्होंने की कि मुझे भी उसने सिट इन करने दिया। तो वो मतलब यानी मुझे 3 घंटे की मुलाकात मिल गई। वो सेनेटर मुश्ताक वाली भी आधा घंटा और वकील की भी जो टाइम था ना उसके साथ मुझे बैठा रह दिया। उन्होंने कहा दोबारा एक इसके लिए, इसको निकालने के लिए शायद वो पूरा क्लियरेंस करें इससे अंदर ही बैठा रह दो। तो वो जब वो ला रहे थे तो जाहिर सेनेटर मुश्ताक ने भी वो चेन्स और वो देखी, और उन्होंने तो अपना उनका मंजर तो आपने सुन ही लिया, जो उन्होंने देखा वो उन्होंने बयान किया। जो मैंने देखा, जो पहले दिन मैंने देखा was much worse, because दूसरे दिन आफिया को चाय भी मिल गई थी सुबह, बिकॉज वो कॉमिसरी से जी उसने बताया कि पहले कॉफी दे देते थे ये, तो अब कॉफी भी नहीं देते, खरीदनी पड़ती है, सिर्फ बॉइलिंग वाटर देते। तो बेचारी को इतने टाइम से पैसे उसके जब्त किए हुए, कोई अभी तक अकाउंटेबिलिटी नहीं दी है उन्होंने उन पैसों की, hundreds of thousands of dollars। तो फिर उसने फिर बताया कि मैंने चाय पी, तो she was a little more cheerful, थोड़ा सा ज़ाहिर है कुछ खाया, तो उसने कॉमिसरी से 6 पैक लिया डॉक्टर पेपर का, और वो उसने जो आसपास और प्रिजनर्स थे कि मेरी बहन आई उसने पैसे दिए हैं, तो मैंने अपना सारा शेयर कर दिया वहीं पे। क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइए कि इन मुलाकातों के बाद या उस मुलाकात के दौरान आफिया सिद्दीकी ने कोई ऐसी बात भी की कि जी कब मैं इस अजाब से निकलूंगी, किस तरह ये चीज़ खत्म होगी, ये डरावना ख्वाब? ये उसने सेनेटर साहब से की थी। अच्छा, की है जी, और बिकॉज ऑब्वियसली वो हुकूमत के एक नुमाइंदे थे तो वो उनसे ही सवाल करेगी। ठीक है। मेरे से तो मैंने ज़्यादा उसको किसी किस्म का कोई वो नहीं, मैं तो उसे उम्मीद दिलाती रही उसको, मैंने वो इस्तकामत को तेरी सलाम आफिया, और वो तराने जिंदाबाद जिंदाबाद आफिया तू है जिंदाबाद, और तो ये सारे ना उसको सुनाए कि देखो तुम्हारे लिए ये भी होता है पाकिस्तान में, और तुम्हारे लिए उसको मतलब बेसिकली इंस्पायर किया कि तुम एक इंस्पिरेशन हो, तुम कौम के नौजवानों के लिए, तुम इंसानियत के लिए एक इंस्पिरेशन हो कि इतना जुल्म सहने के बाद भी तुम्हारे दिल में अभी भी माफ करने की वो है। सही बात, हिम्मत है, और वो अल्लाह ताला ने दी, और अल्लाह ने वो दिया है, और तुम जिस सब्र और उससे कर रही हो, ये आजकल कहाँ ये होता है। मैं तो उसको मेरी जो बातें थी उसकी और अम्मी का गुफ्तगू अवॉइड करना। हाँ, अम्मी ये कहती हैं, अम्मी कहती हैं कि तुम ये करो, अम्मी ये कहती हैं कि गम ना करो, ये आयत अम्मी बहुत पढ़ती थी जो जिसका मैं जिक्र भी कर रही थी कि गम ना करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, ये गम अल्लाह वो करेगा, सूरह बकरा की। और अम्मी हमेशा ये कि हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, और सूरह तौबा की आखिरी आयत, और ये तो मतलब मैं ये कि अम्मी ये कहती थी, जो अम्मी की नसीहतें और वो थी वो बताती रही, अब्बू का जिक्र करते रहे, मतलब हम पास्ट में ज्यादा रहे, जस्ट ब्रिंगिंग बैक मेमोरीज, और वो एक नॉस्टैल्जिक एक फीलिंग लें आप माजी की अपनी। अच्छा, अब अगर वापस आ जाएं यहीं वापस पाकिस्तान कराची, वहाँ उनके बच्चे मौजूद हैं, उनको आपने क्या बताया, कैसे बताया, उन्होंने क्या आपकी कारगुजारी सुनी? ज़ाहिर है उन्होंने वो पहली वो मुलाकात का तो वो सुन ही लिया था, क्लाइव ने, वकील ने जी, पूरा वो डिस्क्रिप्शन लिख दी थी, सेनेटर मुश्ताक ने फौरन ट्वीटिंग कर दी थी, तो वो बच्चे तो ज़ाहिर है बेचैन एक एक लम्हे के। मैंने नहीं, मैं इतनी डिस्टर्ब थी, मैंने कोई मैसेज वो नहीं की थी। बच्चे बेचारे मुझसे पूछ रहे कि ये तो इतना हॉरेबल है, ये तो इतना ये है, अब क्या होगा? तो मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा तुम लोग बस अपना वक्त याद करो, तुम सोच सकते थे कि तुम आज़ाद फिजा में बैठे होगे 5 साल के बाद है, तो इंशाल्लाह ये भी बस जुल्म है, बढ़ता है तो घट जाता है, तो मिट जाए अल्लाह करे। तो मैंने उनको यही समझाया, उनकी वजह से अपनी हिम्मत बनाई, लेकिन जाहिर है सामने आपके सामने ये सब तो कर सकती हूँ, लेकिन रात के अंधेरे में तो जाहिर है बिल्कुल वो ख्यालात भी आएंगे और वो मनाजर भी यकीनन आपकी आंखों के सामने आ जाए। तो मौजूदा हुकूमत ने कितना बेहतर किरदार अदा किया। आप कह लें अच्छा तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि हमारी हुकूमतों ही की वजह से ये मसला जो है मौजूदा हुकूमत ने ये एक कराया, और उन्होंने ये भी किया कि 5 ईयर मल्टीपल वो किया कि ताकि आपको हर महीने मिलाते रहेंगे जब तक आफिया नहीं आएगी, राइट। उन्होंने यहाँ तक तो किया, बट अब मेरी नेक्स्ट मुलाकात में फैसिलिटेशन और सारी चीज़ें और मुलाकात का होना और करना, आई एम अ पाकिस्तानी सिटीजन टू गो एंड मीट विद दैट वो स्टेट डिपार्टमेंट का, यू नो आई नीडेड लाइक
प्रिजन के जाने का और ये सब कुछ, ठीक है वकील का वो, लेकिन इस दफ़ा वकील वाज गोइंग टू फ्लाई स्ट्रेट। पहली दफ़ा तो वकील मेरे साथ, यानी यूके से आई पेड फॉर हिम टू कम हियर एंड देन टू कम विद मी टू गो देयर, लेकिन दिस टाइम ही वुड गो डायरेक्ट एंड आई वुड गो डायरेक्ट, तो आई नीडेड पाकिस्तान वो, एंड तो वो नहीं हो सका। एंड दूसरे इस दफ़ा हमारा ये था कि हम वहाँ पे एक लोकल लॉयर और ये सब कुछ हायर करेंगे और हमें डॉक्टर्स को लेके जाना है, या फिर अगर सारा फिजिकल वो उसके आगे के दांत नहीं है, कुछ वो नहीं है, तो उसके सारी जितनी वो इंजरीज हैं उनको डॉक्यूमेंट करना, तो वी हायर्ड डॉक्टर्स एंड ऑब्वियसली जो मेंटल ट्रॉमा जस्ट फ्रॉम लूजिंग हर चिल्ड्रन एंड मिसिंग देम एंड दैट शी नीड्स हेल्प, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने वो की, बट फॉर टू बिल्ड द केस वी नीडेड द डॉक्यूमेंटेशन कि जो हमारी फॉरेन ऑफिस के काउंसलर्स आफिया को मिलते थे, काउंसलर एक्सेस जो वो क्लेम करते हैं, कोर्ट में कहते हैं हम जाते हैं मिलते हैं, तो उनके नोट्स के जब आप मिले थे, हमने तो इस हालत में देखी ना। सही बात है। आप कह रहे हैं कि आप पिछले 15 साल से मिल रहे हैं, तो आप जब मिल रहे हैं उससे, तो what did you see? What was the progression of this? You know, the doctors need that to make a report. सही बात है. Right? So that's all we're asking them. Show us what, you know, the timeline. They're not giving us that. That is confidential. What is confidential in there? And हमने NDA फाइल कर दिया है. हमने NDA. जी, exactly. और यकीन जाने बहुत सी चीजें तो उसमें से बहुत से कॉन्सुलर रिपोर्ट्स तो आप लोगों के पास मीडिया में आ गई है जिनको वो कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट करके वो कर रहे हैं. आई मीन दे गिविंग अस थिंग्स दैट आर ऑलरेडी लीक्ड. सही बात है, सही बात. गिव अस समथिंग, लेट अस डू दिस सो वी कैन ब्रिंग हर बैक. शी इज इन अ स्टेट की कंपैशनेट रिलीज, जो कि अभी इन्होंने ये जो है प्रेसिडेंट बाइडेन ने, ही इज, बिकॉज एक्चुअली हुआ क्या है कि आफ्टर दिस जो ये सारा जो एक प्रीएम्प्टिव प्रोसिक्यूशन मुस्लिम्स की हो रही थी आफ्टर दिस वॉर एंड दैट, तो जब मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस ने रिसर्च की, तो दे फाउंड आउट दैट 98.6% of all the Muslims that have been arrested and that are languishing in jails are 100% innocent. 98.6 100% innocent है. इवन जो दूसरे हैं ना, वो भी ये कि कयास आराइयों पे है, there is no definite proof कि उन्होंने एक्चुअली कुछ किया है. जिन्होंने किया था वो तो सब डील्स करके बाहर हैं, कोई कैद में नहीं है, बिल्कुल इनोसेंट लोग हैं. तो पता ये चला कि अमेरिकन लॉ में यू कैन पुट पीपल इन, इवन डेथ रो पे जो है ना कि वो, और आप उसको इनोसेंट डिक्लेयर कर देना, तो दे डोंट हैव अ मैकेनिज्म टू ब्रिंग देम आउट. ओह माय गुडनेस. तो वो इनोसेंट होकर कोई कंपैशनेट ग्राउंड वगैरह कुछ नहीं देखा जाएगा उस वक्त. तो प्रेसिडेंट बाइडेन ने अभी एक वो आर्टिकल क्लॉज वो किया है फॉर कंपैशनेट रिलीज इस केस में, जिसमें आफिया वुड क्वालिफाई. अच्छा. तो अब इस विजिट का बहुत बड़ा मकसद ये था कि वी वुड डू ऑल ऑफ दीस थिंग्स, हम आफिया को मिलेंगे और ये, बट फॉरेन ऑफिस ने फैसिलिटेट नहीं किया, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जिससे कि हम केस बिल्ड कर. अच्छा, मैं दोबारा जाना चाहूँगा, आपने अभी जिक्र किया कि डॉक्टर आफिया के दांत नहीं थे, क्या ये तो आपने एनडीए साइन नहीं किया हुआ कि उनकी जिस्मानी हालात क्या हैं? अगर आप वो डिस्क्राइब कर सकें, कितनी कमजोर आपको देखी, आपने बताया कि उनके बर्न्स हैं, किस कंडीशन में आपने उनको देखा? मैंने फॉरेन ऑफिस से एनडीए जो साइन किया वो ये कि जो डॉक्यूमेंट्स वो देंगे ना, ओके, वो नहीं डिस्क्लोज नहीं करेंगे. ठीक. तो वैसे आफिया की जिस्मानी हालत, साख्त के बारे में थोड़ा सा बताएं. मैंने आपको बताया ही ना, एक जिंदा लाश की तरह, आंखें ढसी हुई, झुलसा हुआ चेहरा, दांत नहीं, कमजोर, स्किन एंड बोन्स. बिल्कुल. एक थोड़ा सा मुश्किल अगर मैं सवाल आपसे करने की जिसारत करूं, क्या आप समझती हैं कि कोई रिग्रेट है कि आफिया कुछ ऐसा ना करती या कुछ ऐसा ना होता तो वो इस हाल में ना होती? क्या इस बारे में कभी सोचा, गौर किया, कोई ख्याल आया? देखिए, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, जो जाहिर है जब सबसे पहले आफिया का वो मतलब वो अगवा हुई, उसके बाद जब वो दोबारा नजर आई, उसकी वो पिक्चर देखी, जब प्रिजनर 650 का सुना, तो अल्लाह ताला के आगे भी गिड़गिड़ा के यही सवाल किया कि अल्लाह वाई आफिया. ठीक है. अल्लाह से तो ये कह सकते हो ना कि वो तो जानता है कि वो कितनी मासूम है, तो क्यों वाई आफिया? कहते हैं अल्लाह से क्यों नहीं पूछना चाहिए, बट मेरा क्वेश्चन तो यही था. मैंने अपना सब कुछ लगा दिया था जस्ट ऑन इन्वेस्टिगेशन. ठीक है. जूइश फर्म, न्यूयॉर्क बेस्ड इंटरनेशनल जस्टिस नेटवर्क,
उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन की और एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट शाये भी की, जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि ऑफ ऑल द इन्वेस्टिगेशंस अमेरिका could not have picked a more innocent boogie woman. Boogie woman. That's what the words they used. And अपने एफिडेविट में टीना फॉस्टर ने जो उसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी थी, तो उसने ये कहा, I would be remiss if I would not say that, and if I had not personally supervised the investigation and had not met with Afia, I would myself not have believed that America could have made such a big mistake, and I would be remiss if I do not make this into an affidavit. तो फिर ये हम कह सकते हैं कि ये केस होगा that she was at the wrong place at the wrong time, wrong वो मतलब जो भी scenarios थे and that, but unfortunately जब and I'm sure कि उसके kidnappers को भी अंदाजा हो गया होगा कि we've made that mistake, जो cover up, जो लोग बताते हैं कि मे बी वो बेबी जो है वो मर गया या उसका वो हुआ, तो उसको कवर अप करने के लिए एक कवर अप किया, दूसरा कवर अप किया, उस कवर अप्स के उसमें वो मेस बढ़ता चला गया और उनको अनफॉर्चुनेटली 86 साल की सज़ा हो गई। अब मुझे ये बताइए, आखिरी सवाल मेरा, कि अमेरिका में इंसानी हुकूक की बड़ी बातें होती हैं, बड़े हुकूक की अलमबरदार बनता है अमेरिका, जमहूरियत और इंसानी हुकूक का। वहाँ की कोई ऐसी लॉबीज़ हैं जिनको अगर आप अप्रोच करें और वो आपके लिए एक फ़ाइट करें, एक पूरा केस तैयार करें, और इसको देखते हुए आप कितनी पुरुम्मीद हैं कि कितने अरसे में डॉक्टर आफिया जो हैं वो वापस अल्लाह ताला उनको आज़ाद और आप लोगों के पास जो है वो पहुँचा देगा? ऐसा है कि Afia is a Pakistani citizen. She does not even have a green card, no legal status in America. So जो American civil liberties वाली जितनी भी वो हैं ना, they're for American citizens. Oh, exactly. Right? So then that leaves us with the international organizations like Amnesty International and that जिनको obviously approach कर रहे हैं human जी. तो ये एक थोड़ा सा है कि paying any heed to it or the thing is पाकिस्तान मुद्दई बने ना, अगर पाकिस्तान अपना केस तगड़ा नहीं लड़ा, पाकिस्तान मुद्दई बन जाए, खड़ा होना, देखें इंडिया के एक बाशिंदे को कुछ करते हैं तो कितना शोर मचाते हैं सारे ज़माने में, मीडिया से लेके हर जगह। पाकिस्तान चुप है कि आप हमें भी मार दो, और आप एक बेटी को मार रहे हो, दूसरी को भी ले लो, तीसरी को भी ले लो, दिस इज बीइंग लाइक अ हाउस नीग्रो और समथिंग। स्टिल अगर इफ वी वुड बी ऑप्टिमिस्टिक, तो आप कब तक अल्लाह से उम्मीद लगाएंगे कि इंशाल्लाह ये वक्त कट जाएगा और घट भी जाएगा? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ने जब कुन कहना है ना, फयाकुन हो जाना है, मैटर ऑफ मिनट्स। आफिया के बच्चे भी तो आए ना ऐसे ही। सो इट्स अ मैटर ऑफ अल्लाह's विल एंड व्हाट ही हैज डेस्टिन्ड। हमारा आपका सबका काम जो है ना, वो ये कि विद द प्योरिटी ऑफ द हार्ट ना, हम अपनी सैल्वेशन के लिए कर रहे हैं। This is not for Afia. This is for Pakistan. This is for us, for our dignity and honor. सही बात। If we don't stand up, we will lose. हमने इसका अजर लेना है, and that is the ultimate success. सही बात है डॉक्टर फौजिया, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, और हम भी उम्मीद करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला डॉक्टर आफिया को बहुत जल्द आपके और अपने बच्चों के पास जो है वो पहुंचाए। थैंक यू जी। आज का डॉक्टर फौजिया से हमारी नशिस्त आपने देखी होगी, यकीनन आपको पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और हमने तो अपना हिस्सा डाला है डॉक्टर आफिया की लड़ाई में, डॉक्टर फौजिया के साथ खड़े होकर आप सब भी अपना हिस्सा डालें और बार बार आवाज़ उठाएँ, क्योंकि वो आपकी बेटी हैं, आपकी माँ हैं और आपकी बहन भी हैं। शुक्रिया।